अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि ताला वबरकातुहू। नाज़रीन किराम, मैं उम्मीद करता हूँ कि आप तमाम नाज़रीन खैर व आफ़ियत से होंगे। मेरे अज़ीज़ दोस्तों और बुज़ुर्गों, मेरे मोहतरम साथियों, मेरी अज़ीज़ माँ और बहनों, ये माह मुबारक जो शाबानुल मुअज़्ज़म का महीना है और इस शाबान के बारे में बड़ी फ़जीलतें, बड़ी अहमियत इस महीने की अहादीस करीमा में वारिद हुई है। और शाबान को जो है हुज़ूर सरवर आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने अपना महीना फरमाया है। और शाबान के महीने में सरकार रिसालत सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम बड़ी इबादत और रियाज़त फरमाया करते थे, रोज़े रखते थे, अल्लाह की बारगाह में बहुत ज़्यादा इबादत किया करते थे। ये बात हदीस पाक से साबित है, एक हदीस नहीं कई हदीसों से ये बात साबित है। चुनांचे हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा फरमाती हैं कि मैंने नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को शाबान के महीने से ज़्यादा किसी भी महीने में इबादत करते हुए नहीं देखा। इस महीने से ज़्यादा किसी भी महीने में रोज़े रखते हुए मैंने सरकार को नहीं देखा। तो इसलिए ये शाबान की जो 15 तारीख़ है, जिसको शब बारात कहा जाता है, 15 से पहले 15 तारीख़ से पहले जो रात गुज़रती है, 14 का दिन गुजारने के बाद वो शब बारात कहलाती है। वो 15वीं शब होती है और उस शब के बारे में बहुत बड़ी बड़ी फ़जीलतें अहादीस करीमा में वारिद हुई हैं। एक शुबे को दूर करने के लिए मैं आज आपके सामने हाज़िर हुआ हूँ। लोग जो है इस बात के मुनकिर भी हैं, कुछ लोग ऐसे हैं जो इनकार करते हैं कि शब बारात की फ़जीलत हदीसों से साबित नहीं है, वो लिहाजा वो मनगढ़ंत रिवायतें हैं, वो मौजूद रिवायतें हैं और जो है शब बारात जो है वो साबित नहीं है, लिहाजा ये बढ़ा चढ़ाकर बयान किया जाता है। तो उसी सिलसिले में आज कुछ गुफ्तगू करेंगे। तो मैं बताना ये चाहता हूँ कि 10 जलीलुल क़द्र सहाबाए किराम ऐसे हैं कि जिनसे रिवायत हदीसें जो हैं मौजूद हैं, जो इसके रावी हैं जलीलुल क़द्र 10 सहाबाए किराम हैं जो 15वीं शब की फ़जीलत बयान करते हैं कि आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसकी फ़जीलत में ये फ़रमाया, ये फ़रमाया, ये फ़रमाया। 10 जलीलुल क़द्र सहाबी, हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ भी उसमें शामिल हैं, हज़रत अबू सालबा भी उसमें शामिल हैं, हज़रत मौला अली करमल्लाहु वजहुल करीम भी उसमें शामिल हैं। इसके अलावा और भी बहुत सारे सहाबा हैं जिन्होंने शाबान की 15वीं शब के बारे में हुजूर से जो है हदीस रिवायत फरमाई है कि जो है हुजूर ने इसकी फ़जीलत में ये फ़रमाया, ये फ़रमाया। लिहाजा उसका निचोड़ ये है, 15वीं शब जो है उसके बारे में हज़रत आयशा से भी रिवायतें हैं। तो फरमाया ये जाता है कि हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इस रात के बारे में फ़रमाया कि इस रात में अल्लाह तबारक व तआला अपने बंदों पर ख़ास तवज्जो फरमाता है, ख़ास नज़र रहमत फरमाता है और अल्लाह तबारक व तआला आसमान दुनिया पर नुज़ूल फरमाता है और अपने गुनहगार बंदों की बख्शिश फरमाता है। और अल्लाह की रहमत पुकार पुकार कर कहती है कि ऐ मेरे बंदों, कोई है मुझसे बख्शिश तलब करने वाला, ऐ मेरे बंदों कोई है मुझसे रिस्क तलब करने वाला कि मैं उसको रिस्क अता करूं, ऐ मेरे बंदों कोई है अपने गुनाहों की माफ़ी मांगने वाला जो मैं उसकी बख्शिश कर दूं, ऐ मेरे बंदों कोई है बीमारियों से शिफा मांगने वाला जो मैं उसको आफ़ियत अता करूं। इसके अलावा दीगर चीज़ें अल्लाह की रहमत पुकार पुकार कर अपने बंदों से कहती है, यहाँ तक के तुलुए फज्र हो जाती है। और 15वीं शब जो है जब तक रहती है शाबान की 15वीं शब, तो उस पूरी रात के बारे में हुजूर का ये फरमान है कि अल्लाह तबारक व तआला की रहमत अपने बंदों से पुकार पुकार कर कहती है, मेरे बंदों कोई है बख्शिश तलब करने वाला, है मेरे बंदों कोई है गुनाहों से माफ़ी मांगने वाला, है मेरे बंदों कोई है रिस्क चाहने वाला जो मैं उसको रिस्क अता करूँ, कोई है बीमारियों से शिफा मांगने वाला, कोई है कामयाबी मांगने वाला। तो मेरे अजीज़ दोस्तों और बुज़ुर्गों, ये रात बड़ी मुबारक रात है। लोगों के चक्कर में, लोगों के बहकाए में आप लोग ना आए। कुछ जो है गुमराह फ़िरक़े ऐसे भी हैं जो है इससे इनकार करते हैं, 15वीं शब के फ़ज़ाइल से इनकार करते हैं और कहते हैं कि ये सब झूठ है, ये सब मनगढ़ंत है। तो हमारे फ़ुक़हाए किराम ने, बड़े बड़े मुहद्दिसीन, बड़े बड़े मुफ़क्किरीन ने अपनी किताबों में इन हदीसों को नकल भी किया है और सरकार के 10 जलीलुल क़द्र सहाबा ने इन चीज़ों की जो है गवाही दी है कि हुजूर ने ये फरमाया। खुद हुजूर की ज़ौजा हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने इस चीज़ की गवाही दी है। लिहाजा आप चक्कर में ना पड़ें लोगों के, और जब 15वीं शाबान की रात आए, शब बारात जब आए, तो आप हजरात जो है ज़्यादा से ज़्यादा इबादत करें,
नवाफिल पढ़ें, क़ज़ाए उम्री पढ़ें, शब बेदारी करें, रात को जगें और जागने के बाद जो है अल्लाह की इबादत में पूरी रात गुजार दें और अपने अजीज़ व अक़ारिब के लिए दुआए मग़फ़िरत करें और अपने लिए ख़ुद दुआए मग़फ़िरत करें और अल्लाह की ज़्यादा से ज़्यादा इबादत करें। और हो सके तो कब्रिस्तान भी जाया करें शब बारात में, इसलिए कि मुर्दे जो हैं उनको भी जो है ईसाल सवाब की ज़रूरत है, तो इसलिए आप कब्रिस्तान भी जाया करें। और कब्रिस्तान जाना भी कोई फ़ुज़ूल नहीं है, ये भी सरकार की सुन्नत है। एक हदीस पाक में आता है कि हज़रत आयशा फरमाती है कि मैंने एक दिन सरकार के बिस्तर पर नहीं पाया, तो मैंने देखा कि सरकार कहाँ गए, तो मैं तलाश में हुजूर की निकली तो देखा कि आप जो है जन्नतुल बकी में खड़े हुए हैं। जन्नतुल बकी वो कब्रिस्तान है जिसमें हुजूर का ख़ानदान मौजूद है, हुजूर की अहले बैत मौजूद हैं, हुजूर की जो है अज़वाज मुतहरात मौजूद हैं और भी जो है दीगर बड़ी मशहूर व मारूफ हस्तियाँ, हज़रत अमीर हमज़ा हुजूर के चचा और भी दीगर बड़ी बड़ी हस्तियाँ, हुजूर का ख़ानदान, हुजूर के अजीज़ व अक़ारिब उसके अंदर मौजूद हैं। लिहाजा आप जो है कब्रिस्तान में मिले। तो कब्रिस्तान में जब आप जो है खड़े हुए थे तो इससे ये साबित हो गया कि हुजूर अपने मुर्दों के लिए जो है दुआए मग़फ़िरत करने के लिए गए थे, उनकी कब्रों की जो है देखभाल के लिए, ज़ियारत के लिए गए थे। तो ये भी सरकार की सुन्नत है, तो आप लोग भी कब्रिस्तान जाया करें, दुआएँ किया करें अपने मुर्दों के लिए और शब बारात में ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो इबादत और रियाज़त किया करें। और उसके बाद जो है 15वीं शब को जब गुजार दिया जाए, उसके बाद जब 15वां दिन आए तो उसका जो है सुबह को जो है आप रोज़ा रखें। रोज़ा रखना भी साबित है। हज़रत आयशा फरमाती है कि हुजूर इस महीने से ज़्यादा किसी महीने में रोज़ा नहीं रखते थे और 13, 14, 15 3 दिन हुजूर रोज़ा रखा करते थे। हर महीने की 3 तारीख़ों में 13, 14, 15 में हुजूर रोज़ा रखते थे। लिहाजा 15वां दिन जो है वो उसमें शामिल है। आप हज़रात जो है हो सके तो 13, 14, 15 में रोज़ा रखें और अगर ना हो सके तो सिर्फ 15 का तो ज़रूर रखें। तो मेरे अज़ीज़ दोस्तों और बुज़ुर्गों, शब बारात आने वाली है, आप लोग जो है उसकी तैयारियां करें और खुदा और रसूल की ज़्यादा से ज़्यादा फर्मा बरदारी और अल्लाह और रसूल की इताअत में अपना वक्त गुजारें, ज़िंदगी गुजारें। ये ज़िंदगी 4 दिन की है और एक दिन सबको यहाँ से जाना है, लिहाजा आखिरत की तैयारियों में लग जाएं। मेरे अज़ीज़ दोस्तों और बुज़ुर्गों, अगर मेरी वीडियो आपको पसंद आई हो तो मेरी वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें, ताकि इसी तरीके की मैं इस्लामिक नॉलेज आप तक पहुँचाता रहूँ, इसी तरीके की वीडियो आप तक पहुँचती रहे। मेरे अज़ीज़ दोस्तों और बुज़ुर्गों, फ़िक़ही मसाइल से मुताल्लिक़ या कोई दीनी इस्लामी सवाल अगर आप लोग पूछना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में अपना सवाल लिख के भेज दें, इंशाअल्लाह हम उसका जवाब वीडियो की शक्ल में आपको उसका जवाब देंगे। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि ताला व बरकातुहू।